दोस्तों नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ भूगोल से ऐसे सवालों को लेकर जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। तो गोंडवाना लैंड का भाग था। याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, 4 में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच के समय में कितना अंतर है? तो दोस्तों 5.5 घंटे प्लस का अंतर है, मतलब ग्रीनविच के समय से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। अगला सवाल है, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। अगला सवाल है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत है? अरावली पर्वत श्रेणी भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अक्सर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, महादेव पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी का भाग है? दोस्तों यह सतपुरा श्रेणी का भाग है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर है, याद रखिएगा। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। श्रीनगर को लेह से जोजिला दर्रा जोड़ता है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों शिवकिला दर्रा जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से शिवकिला दर्रा जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों जम्मू को श्रीनगर से बनिहाल दर्रा जोड़ता है। यहाँ से अक्सर सवाल आते हैं, कन्फ्यूजन भी रहता है, तो इसको आप कॉपी पे लिख सकते हैं। अगला सवाल है, नाथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों इससे IAS का भी क्वेश्चन आ चुका है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों दर्रा से संबंधित आप अपने नोटबुक पे एक नोट्स भी बना सकते हैं जो आगे आपको काम देगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों लगभग 7516 किलोमीटर लंबी है। भारतीय तट रेखा 7517 किलोमीटर लंबी है। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? दोस्तों याद रखिएगा, भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। अगला सवाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? दोस्तों द्वीपों की संख्या 222 है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से, याद रखें, अंडमान को निकोबार द्वीप से। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? दोस्तों यह बैरन द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा। बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो द्वीपों की संख्या लक्षद्वीप समूह में 36 है, 36। एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा, मुंबई। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के बीच में है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, विदर्भ किस राज्य का अंग है? दोस्तों महाराष्ट्र का अंग है। आप
न्यूज़ चैनल देखते होंगे या पेपर पढ़ते होंगे तो विदर्भ अक्सर चर्चा में रहता है। अगला सवाल है, भारत का सिलिकॉन वैली किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह बेंगलुरु में स्थित है, अर्थात कर्नाटक में स्थित है। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है? थारू जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है। अगला सवाल है, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो दोस्तों उरांव जनजाति जो है सरहुल त्यौहार को मनाते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? दोस्तों यह सवाल यूपीपीसीएस में भी आ चुका है, बिहार में भी आ चुका है, आईएएस में भी आ चुका है। गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी पहाड़ियों पर, तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर। कौन सी जनजाति बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है? तो दोस्तों टोडा जनजाति बहुपति प्रथा को मानती है। संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? यह जेपीएससी में यह सवाल पूछा जा चुका है, बुपला। संथालों में विवाह को बुपला कहा जाता है। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? दोस्तों सिक्किम की भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। यह सवाल उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी आ चुका है। अगला सवाल है जो महत्वपूर्ण है, यह सवाल अनेक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाने वाली जनजाति कौन कौन सी है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जारवा, ओंग, सोमपेन, सेंटिनेली। फिर एक बार सुन लीजिए, जारवा, ओंग, सोमपेन, सेंटिनेली आदि जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती है। दोस्तों